अब हम करेंगे अध्याय 1 की बैक एक्सरसाइज। ठीक है, आओ दोहराएं। ये है पेज नंबर 4। भाषा भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखना पढ़ना लिखित भाषा के रूप हैं। जीव जंतुओं की अपनी बोली या बातचीत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। ठीक है, अब है अभ्यास। ठीक है, इसको हमें इसमें बुक में ही फील करना है। आप अपने मन की बात बताने के लिए भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? मौखिक या लिखित या दोनों का। तो हम अपनी बात को बताने के लिए मौखिक लिखित दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो हम इस पर ठीक का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आप विद्यालय में कौन कौन सी भाषा पढ़ते हैं? आप विद्यालय में कौन कौन सी भाषा पढ़ते हैं? हम विद्यालय में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ते हैं? हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, आगे देखिए, लिखित प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? मैंने आप लोगों को बताया था, भाषा का प्रयोग हम 4 प्रकार से करते हैं, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। तो हम इस बॉक्स में ठीक का निशान लगाएंगे। सुनना और बोलना रूप है। जैसे हम बोलते हैं और सुनते हैं, तो वह कौन सी भाषा का रूप है? वह है मौखिक भाषा। ठीक है, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 है ये हमारे पास शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें ये फिलअप भरने हैं। म्याऊं म्याऊं, मेंढक, भाषा 2। ठीक है, डैश टर टर की आवाज करता है, तो कौन करता है? मेंढक। यहाँ पर हम लिखेंगे मेंढक। नेक्स्ट, डैश के द्वारा हम अपने मन की बात बताते हैं। किसके द्वारा बताते हैं? भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात बताते हैं। भाषा के डैश रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2 रूप होते हैं। बिल्ली डैश करती है। क्या करती है बिल्ली? म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब आगे है पेज नंबर 5 पर। दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। ठीक है, हम पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं, हम पशु पक्षियों की भाषा को नहीं समझ सकते, तो यहाँ पर क्रॉस। लिखना और पढ़ना मौखिक भाषा में आते हैं, लिखना और पढ़ना नहीं, ये तो लिखित भाषा में आते हैं। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। यस, बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप हैं। यस। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। चित्र देखकर बताइए कि इसमें भाषा के कौन से रूप हैं। मतलब इनमें पिक्चर को देख के हमें बताना है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह माइक पर गाना गा रही है, तो यह कौन सी भाषा है? मौखिक। तो यहाँ हम लिखेंगे मौखिक। ये फोन पर बात कर रही है, तो यह भी कौन सी भाषा है? मौखिक। आगे यह पत्र लिख रहा है, तो यह कौन सी भाषा है? लिखित। नेक्स्ट है
टीवी देख रहा है, तो यह कौन सी भाषा है? मौखिक। अब आगे है, यह पढ़ रही है। ठीक है, पत्र पढ़ रही है, तो यह है लिखित भाषा। और आगे ये कंप्यूटर पर काम कर रहा है माउस से, तो यह होती है लिखित भाषा। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, सही मिलान कीजिए। ये जीव जंतु दिए गए हैं हमें और नीचे इनकी बोलियां दी गई हैं, तो यह हमें इनके साथ मैच करना है। जैसे मेंढक टर करता है, तोता कैसे करेगा? तोता टें टें। तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। यह है कोयल, कोयल कैसे करती है? कुहू कुहू। इसको इसके साथ मैच कर देंगे। मुर्गा कुकड़ू कू। ठीक है, और बकरी में में। ठीक है थी। ठीक है, तो ये थी हमारी बैक एक्सरसाइज अनुपम व्याकरण अध्याय 1 की। ओके।